जोर शोर से उठाया, आपने कमेटी का भी गठन कर दिया है, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, हमने उससे पहले ही उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मांग कर दी थी, जिससे कि एसएसपी ने उसका केस को ईओडब्ल्यू में, जो मेरे को लास्ट पता है, इकोनॉमिक ऑफेंसिव में ट्रांसफ़र करा और वो पूरे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो मंगा रहे हैं और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और मैंने लास्ट टाइम एसएसपी मैडम को भी मिलके ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो एक्सपेडिट्स हो और उसके जल्दी से जल्दी उनके डायरेक्टर्स के ऊपर अरेस्ट करें। सर, जो ये कमेटी बनी है, ये फिर क्या करेगी इसमें? ये कमेटी इसको और पुलिस के बीच में जितनी जल्दी कम्युनिकेशन हो सके जो है उसको ओवरसी करेगी। एक सर, पानी के बढ़े हुए रेटों पर और उसके बाद आपने सीवर सेस घटाया है, क्या कहते हैं? देखिए, पानी के रेटों के हमारे पहले ही बात हुई है कि उसके ऊपर एएफडी के जो सारा प्रपोजल बना है उन रेट्स के ऊपर बना है। सीवर सेस हमारी पार्टी इस फेवर में है, सारे ही इस फेवर में है कि 30% से लेकर 10% होना चाहिए। इसको लेके हम गवर्नर साहब को मिलेंगे और 10% कराएंगे। सर, जो इनलीगल वेंडर्स हैं उनको लेके भी काफ़ी मामला जो है उठा, उसको लेके कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे वो जैसी व्हीकल आती है वो मूव आउट हो जाती है। देखिए, इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की ज़रूरत है और कैसे बनाना है ये भी इसको हम स्टडी कर रहे हैं कि वो बार बार देखिए 24 आवर इन्फोर्समेंट तो हो नहीं सकती। जब भी इन्फोर्समेंट होती है वो उठ जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। जो स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे वो बनाएंगे। सर, ये जो पार्किंग का जो घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला है, अगर इसमें किसी ऑफिसर की कोई मिलीभगत देखी जाती है, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, जो इंक्वायरी है वो पूरी हो रही है, चाहे ऑफिसर्स हैं उसके अंदर से कुछ भी है। इंक्वायरी का कंसेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि ठेकेदार के ऊपर होगी कि बैंक गारंटी किस ऑफिसर के टाइम आई और क्यों नहीं क्रॉस चेक हुई, क्यों नहीं हुई, सारी चीज़ें पहले उसमें देखेंगे। आज की डेट में वो ठेकेदार भाग गया है क्या? देखिए, चंडीगढ़ में तो है नहीं। नौकरी का मुद्दा जो आपने मुद्दा उठाया है उस पर आपने एक सजेशन भी दिया जिसमें सबने सर्वसम्मति से हाथ खड़े करे, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आज आपको याद होगा कि हमारी इस टर्म में 6 दिसंबर 2022 को हमने 268 फायरमैन को रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दी थी। और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर दी थी वो हमने किसके थ्रू दी थी? गवर्नर साहब के थ्रू दी थी, महिला भवन में। और 8 दिसंबर को मैंने एक प्रश्न डाला और मैंने इस पर पूछा था कि मुझे ये बताया जाए कि इन 268 जो फायरमैन लगे हैं, इनमें से कितने चंडीगढ़ के बच्चे अपॉइंट किए गए हैं और इस पर कितनी महिलाएँ, लड़कियों को नौकरी पर रखा गया है। आप हैरान होंगे, उस प्रश्न में दोनों बातें बहुत कम नंबर पे निकल के आई। 268 में से सिर्फ 29 कैंडिडेट्स जो हैं वो चंडीगढ़ के बच्चे हैं। और आप हैरान होंगे, उसमें से एक भी महिला नहीं है। उसमें लिखा गया है कि क्योंकि वो फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई हैं। अब मैं हैरान हूँ कि अब आप लड़कों के उसके मुकाबले पे स्टैंडर्ड पे रखेंगे, ये प्रश्न मैं बाद में डालूंगा। लेकिन आज जो मेरा पर्पस था क्वेश्चन डालने का वो ये था, बीइंग कैपिटल सिटी ऑफ चंडीगढ़, बीइंग कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, हम लोग पंजाब में जाते हैं या हरियाणा में जाते हैं, चंडीगढ़ के जो बच्चे जन्म जिनका हुआ होता है, उन लोगों को पंजाब में ना तो पंजाब वाले मानते हैं अपना और ना ही हरियाणा वाले मानते हैं। उनके कोटा फिक्स्ड है अपने बच्चों के लिए, कहीं 75% है, कहीं 80% है। इनफैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने तो प्राइवेट नौकरियों में भी करने का लिया था और जो मैटर सब्सिडाइज्ड है। अब हैरानी वाली बात है, चंडीगढ़ में क्या चल रहा है? चंडीगढ़ में एटलीस्ट कॉरपोरेशन ने जब नौकरियां निकाल रहे हैं तो आज रिजॉल्व किया गया, सदन में सारी पार्टियों ने एक मत इसको रिजॉल्व किया कि अब CND और जो भी एम्प्लॉयज़ जो रखे जाएंगे आउटसोर्स पर, मैं फिर से कह रहा हूँ आउटसोर्स। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, 7 करोड़ का ये फर्जी एग्रीमेंट देके गए थे। किस तरह से आप इस मसले को देखते हैं और आपने आवाज़ भी इसके खिलाफ उठाई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, 2 कंपनी का 3 कंपनियां लगा, पाश्चात्य, आर्यन टोल्स है और एक रामचंद्र करके एक ठेकेदार है। इन तीनों ने फ्रॉड किया है जो पार्किंग को लेकर के कॉरपोरेशन के साथ। आपको याद होगा जनवरी में जब हाउस शुरू हुआ था तो मैंने तभी ये मुद्दा उठाया था कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और आप सब लोग चुप करके बैठे हुए हो। और सबसे बड़ा घपला ये हो रहा था कि उसमें दिखाया गया कि रामचंद्र जो है वो पेमेंट दे रहा है, तो उसको 6 महीने के लिए हम लोग सारी पार्किंग दे दे। तो मैंने इनको सारा बैलेंस निकाल के दिखाया कि रामचंद्र ने 27 या 28 दिसंबर को बैलेंस पेमेंट जो 3.5 करोड़ की है वो जमा कराई है, ताकि आप लोग मिलके उसे ये काम 6 महीने साल के लिए और एक्सटेंड कर दे। क्योंकि ये बहुत बड़ा घपला, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है और इसमें मिली भगत कॉरपोरेशन के अंदर से हुई है, बाहर से नहीं हुई। इसमें बीजेपी के मेयर भी शामिल रहे हैं, इसमें अफसर भी शामिल रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं शामिल था, सिर्फ अफसर ही शामिल थे। क्योंकि किसी एक के शामिल होने से 3 कंपनियाँ 15 करोड़ के लगभग का जो फ्रॉड हुआ वो नहीं कर सकती। 4 करोड़ आर्यन टोल कर गई, 3.5 करोड़ बकाया राम प्रसाद कंपनी का था और 7 करोड़ भी इनका था। तो आज लेकिन काफ़ी पार्षदों ने भाजपा के भी हमारा साथ दिया जब हमने ये मुद्दा